तभी उनके पास उनके ग्रुप का एक आदमी आता है जिसका नाम एलियट होता है। वो उनसे कहता है कि हम सभी यहाँ से बचकर निकल सकते हैं, हम सब मिलकर इस टूटे हुए प्लेन से एक नया प्लेन बना सकते हैं। तो फ्रैंक उससे कहता है कि तुम कौन हो और प्लेन के बारे में कैसे जानते हो। दरअसल वहाँ एलियट को पर्सनली कोई भी नहीं जानता था क्योंकि उसने रिसेंटली कंपनी को ज्वाइन किया था। तो एलियट कहता है कि मैं प्लेन डिज़ाइन करता था, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी हद तक मालूमात है, लेकिन इस काम में मुझे आप लोगों की मदद चाहिए होगी। वहाँ सब लोग उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन फ्रैंक ऐसा करने से मना कर देता है। अगली सुबह जब वो उठते हैं तो उनका एक साथी गायब होता है। तो एक लड़की कहती है कि मैं उसे ढूंढने जाऊंगी। तो एक आदमी उसे रोक देता है और वो कहता है कि मैं जाऊंगा उसे ढूंढने। अब वो आदमी उसे ढूंढने निकल जाता है। काफ़ी चलने के बाद वो उस जगह पहुंचता है जहां से उसका प्लेन टकराया था, और वहां उस आदमी की डेड बॉडी भी होती है जो गिरकर मर चुका था, लेकिन उसकी बॉडी पर कपड़े नहीं होते और गोलियों के निशान भी होते हैं। तभी उस ग्रुप का दूसरा आदमी आता है और कहता है कि शायद ये काम यहाँ के लुटेरों ने किया होगा। फिर वो फ्रैंक से पूछता है कि तुम प्लेन बनाने से इनकार क्यों कर रहे हो। तो फ्रैंक कहता है कि मैं तुम लोगों को झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हम लोग दूसरा प्लेन नहीं बना सकते। तो वो आदमी कहता है कि हम कोशिश तो कर सकते हैं। उसकी बात सुनकर फ्रैंक प्लेन बनाने के लिए मान जाता है। अब वो प्लेन बनाना शुरू कर देते हैं। वो लोग रात में काम किया करते थे क्योंकि दिन में वहाँ बहुत तेज़ धूप थी, जिस वजह से उनका इस गर्मी में काम करना मुश्किल हो रहा था। एक दिन वेल्डिंग करते हुए उसकी चिंगारी उस फ्यूल पे जा गिरती है, जिस वजह से उनके फ्यूल में आग लग जाती है। अब उनका सारा फ्यूल बर्बाद हो चुका था, उनके पास अब बहुत कम फ्यूल बचा था, तो वो दिन में ही काम करने लगते हैं। इन्होंने जो नया प्लेन बनाया था अब उसका एक पर जोड़ना था।